Assalamu alaikum. I am Sufyan from the Readers. Physics 9 चैप्टर 5 है, लेक्चर 13। टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। It is to be noted that mass m1 attracts m2 towards it with a force F, while mass m2 attracts m1 towards it with a force of same magnitude but in opposite direction। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये डायग्राम देखी थी पहले भी। इसके अंदर आप देखिएगा कि जो मैस m1 है वो m2 पे एक फोर्स लगाता है, जबकि m2 जो है m1 पे एक फोर्स लगाता है। इन दोनों की लगाई गई जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड भी सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज़ कंसीडर्ड एज एक्शन, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि जो m2 है m1 पे एक्शन लगा रहा है, इस हिसाब से m1 जो है m2 पे क्या लगाएगा, एक रिएक्शन लगाएगा। Then force acting on m2 will be a reaction. The action and reaction due to the force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. Action और reaction एक दूसरे के सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, लेकिन एक दूसरे के क्योंकि ये अपोजिट हैं। दिस इज़ कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये इसका तल्लुक किसके साथ बन जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। विच स्टेट्स, जो ये बयान करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन की। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड। According to the Newton's law of gravitation, the gravitational force between a body of mass m and the earth is given by, एक आम बॉडी और जो अर्थ है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ एक ग्रेविटेशन है उसका फार्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये F इज इक्वल टू जी, ये कांस्टेंट है। m स्मॉल वाला ये आम बॉडी है, जबकि एम ई ये ख़ास बॉडी है जिसको आप अर्थ कहते हैं, अर्थ की बॉडी है ये, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एम ई आएगा, स्मॉल एम नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, पहले यहाँ डी स्क्वायर था, अब ये आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर तब आता है जब बॉडी में एक बॉडी जो है वो अर्थ आ जाए या इस तरह की कोई ख़ास बॉडी आ जाए। वेयर एम ई इज़ द मैस ऑफ अर्थ एंड आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बॉडी है, इसका सेंटर और जो ज़मीन का सेंटर है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस लिया जाएगा, यानी कि दोनों के सेंटर के दरमियान का, उसे क्या कहा जाएगा, आर। द वेट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी बॉडी का जो वेट होता है वो क्यों होता है, उसकी ग्रेविटेशन, उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, जिसकी वजह से ज़मीन उसको अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है। बेसिकली नॉन कंटैक्ट का मतलब होगा ये इनके दरमियान कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता, ज़मीन का और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपस में फिजिकल रिलेशन नज़र नहीं आता कोई भी। फॉर एग्जांपल, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल ऑन रिटर्न्स इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो बॉडी की वेलोसिटी आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ज़मीन की ग्रेविटी है जो वो डाउनवर्ड होती है, इस वजह से वो ग्रेविटी जो है आस्ता आस्ता जो बॉडी ऊपर जा रही होती है उसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देती है। लेकिन जो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती इस वजह से है क्योंकि ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है। इस वजह से ज़मीन उसकी वेलोसिटी को आस्ता आस्ता बढ़ाना शुरू कर देती है। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ये ग्रेविटेशन पुल की वजह से है ऑफ अर्थ की, ये ज़मीन की जो ग्रेविटेशन पुल उस वजह से है। एक्टिंग होना बॉडी, जो बॉडी पे अमल करती है, वेदर द बॉडी इज़ इन कंटैक्ट विद अर्थ, चाहे बॉडी का उस ज़मीन के साथ कोई फिजिकल कंटैक्ट है या नहीं है, सच अ फोर्स इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स। इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ये यहाँ याद करनी है। यहाँ से ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी से लेके is called field force. It is assumed that gravitational field exists all around the earth. ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है ज़मीन के चारों तरफ होती है, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो बॉडी है, जो ग्रेविटी है ज़मीन की, वो
वो चारों तरफ होती है, हर तरफ से बॉडी को अपनी तरफ खींचती है 90 के एंगल से। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन बाय एरोज इन फिगर। द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। जितना हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये भी आस्ता आस्ता वीक होना शुरू हो जाती है। इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेके, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि यूनिट मास का मतलब अब ले लेंगे 1 kg। ऐसी फोर्स जो 1 kg मास पे लगती है, किसके अंदर रहते हुए, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर रहते हुए, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू जी एट दैट पॉइंट। हर पॉइंट पे जहाँ इसकी वैल्यू जी के बराबर ही रहेगी, जी की वैल्यू आपने पढ़ी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी वही होगी जो जी की है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के करीब, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर kg। ज़मीन के करीब, जिस तरह ज़मीन के करीब ग्रेविटेशन फील्ड, जैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, 10 न्यूटन पर kg। ये यूनिट जो आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये यूनिट डिफरेंट नहीं है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा इस पर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर भी क्या निकलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आपने जो पहला टॉपिक था ग्रेविटेशन फील्ड एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना है। जबकि दूसरा जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है।